आज मैं प्रे मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी की फर्स्ट सीन में हमें अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट को दिखाई जाती है, जहां पे हम डॉक्टर एंड्रू को देखते हैं। वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी में रहते थे। आज डॉक्टर के एक पेशेंट की मौत हो गई क्योंकि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब तभी यहाँ एक आदमी आता है। वो उन्हें बताता है कि यहाँ के मिलिटेंट ग्रुप्स के लोग इस एरिया में आ गया है और वो अमेरिकन को पकड़ रहे हैं। डॉक्टर एंड्रू भी एक अमेरिकन है और उन ग्रुप को उनके बारे में पता चल चुका है। अब एंड्रू अपनी वाइफ के पास जाता है और कहता है कि हमारी जान खतरे में है, जल्द ही हमें यहाँ से जाना होगा। तो अब ये दोनों एयरपोर्ट जाने लगते हैं। कुछ देर बाद ये दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। यहाँ हम एक छोटा सा प्लेन देखते हैं। एंड्रू पायलट को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना है, तो वो कहता है कि मेरे पास पहले से ही पैसेंजर्स है, मैं तुम दोनों को नहीं ले सकता। एंड्रू उसे ज्यादा पैसे देने का कहता है, तो अब वो मान जाता है, लेकिन वो उनका सामान नहीं लेता। वो कहता है कि तुम्हारा सामान बाद में जाएगा। यहाँ टोटल 7 लोग होते हैं। यहाँ पे एंड्रू का साथी भी है जो उसे दूसरे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आया है, जहां से ये सभी अपने कंट्री वापस जाएंगे। अब इनका प्लेन डेजर्ट के ऊपर से उड़ रहा होता है, लेकिन तभी प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और वो प्लेन क्रैश हो जाती है और एक लड़की की मौत हो जाती है और एंड्रू की वाइफ की पैर भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और एक जगह पे फंसा हुआ होता है। पायलट बताता है कि इस जगह पे दुनिया की सबसे खतरनाक जानवर रहते हैं। जैसे ही अंधेरा होगा वो हमारे ऊपर हमला करने आ जाएंगे, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब वो कहता है कि यहाँ पास में एक गाँव है, हमें वहाँ तक पहुँचना होगा, तभी हम बच पाएंगे। लेकिन एंड्रू यहाँ से जाना नहीं चाहता है क्योंकि उसकी वाइफ चल नहीं पाएगी। अब ये लोग उस लेडी की लाश को यहाँ पर दफना देते हैं ताकि जानवर उसे ना खाए। एंड्रू अपने साथी से कहता है कि गांव पहुंचने के बाद हमारे लिए मदद भेजना। अब एक आदमी कहता है कि हमें साउथ ईस्ट के तरफ जाना होगा, तो पायलट कहता है कि नहीं, वो गांव साउथ वेस्ट के तरफ है। अब सभी पायलट के साथ जाने लगता है। अब कई घंटों तक चलने के बाद भी गाँव का कोई अता पता नहीं होता। सभी बहुत ज्यादा थक जाते हैं। अब इन्हें प्यास भी बहुत लगी थी। पायलट के पास थोड़ा सा पानी था जो ये सब मिलकर थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं। इन्हें यहाँ एक चट्टान दिखाई देता है, तो पायलट कहता है कि चट्टान के दूसरे तरफ हमें गांव दिखेगा। अब ये चट्टान के ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन गांव तो इन्हें नहीं दिखता। अब जो आदमी ने कहा था कि हमें साउथ ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, वो पायलट से उसकी गन छीन लेता है। वो कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये रास्ता गलत है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन अब हम उसी तरफ जाएंगे। लेकिन बाकी के लोग कहते हैं कि हमें वापस प्लेन की तरफ ही जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हम सुरक्षित रहेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद ही हम दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन वो आदमी गन लेके अकेले ही चल पड़ता है और ये तीनों फिर से प्लेन के तरफ जाने लगते हैं और किसी तरह से ये प्लेन तक पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पे तो एंड्रू और उसकी वाइफ नहीं था, चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था। प्लेन के ऊपर शेर के पंजों के निशान भी था। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि शेर ने उन दोनों को मार दिया। अब ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ एंड्रू आ जाता है और पायलट को मारने लगता है क्योंकि ये सभी पायलट के वजह से ही यहाँ फंस चुके थे। उसने पैसों के लालच में प्लेन को ओवरलोड किया और उसने अपना बहुत सारा सामान प्लेन में भरा और इससे प्लेन क्रैश हो गया। एंड्रू कहता है कि शेर ने मेरी वाइफ को मार दिया। अब तभी इन्हें पता चलता है कि पायलट ने प्लेन में बहुत सारे जानवरों के सींग रखे थे। असल में वो जानवरों के सींग की स्मगलिंग करता है। एंड्रू अपनी वाइफ की बॉडी के बचे हुए हिस्से को दफना देता है। वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब यहाँ सूरज ढलने लगता है और अब जानवर भी बाहर निकलने लगते हैं। पायलट कहता है कि हम सिर्फ 3 लोग ही अपना जान बचा सकते हैं क्योंकि पायलट का केबिन अभी भी ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ 3 लोग ही जा सकते हैं और ये थे 4। तो ये तय करते हैं कि टॉस में जो हारेगा उसे प्लेन के बाहर रहना होगा। टॉस में एक लड़का हार जाता है। ये उसे कहते हैं कि तुम रात भर आग जला के जागते रहना, इससे कोई जानवर तुम पे हमला नहीं करेगा। एंड्रू, उसका साथी और पायलट उस केबिन के अंदर चले जाते हैं। अब रात बहुत हो जाती है। पायलट देखता है कि आग तो अब बुझने वाली है और वो लड़का सो रहा है।
पायलट उसे जगाता है और कहता है कि आग को बुझने मत देना, नहीं तो जानवर यहाँ आ जाएंगे और तुम्हें मार देंगे। जानवर हमारे आसपास ही है। अब वो आग को दोबारा से बढ़ा देता है। इधर हम इनके उस साथी को देखते हैं जो अकेला ही गांव की तरफ जा रहा था। उसे अंधेरों में शेर की आवाज सुनाई दे रहा था। वो गोली चलाता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इधर ये लोग भी गोलियों की आवाज सुनते हैं। ये समझ जाते हैं कि शेर ने उसको मार दिया है। इधर बाहर वो लड़का सो जाता है और आग भी बुझ जाती है और अब यहाँ शेर आ जाता है और गुर्राने लगता है। एंड्रू से बचाने के लिए केबिन के दरवाजा को खोल देता है और एक शेर अंदर आने लगता है, लेकिन किसी तरह से ये उस दरवाजे को बंद करता है। लेकिन यहाँ एक स्नेक आ जाता है और एंड्रू के साथी को काट लेता है। एंड्रू उसके पैर को बांध देता है और उस जगह पे कट लगा देता है जहाँ पर स्नेक ने उसे काटा था। तो इससे खून बाहर निकलता है, तो जहर उसके बॉडी में नहीं फैलता। अब रात गुजर जाता है। सुबह सभी बाहर आते हैं। एंड्रू अब बहुत ज्यादा टूट चुका है। वो अब यहाँ से नहीं जाना चाहता। रात को इनके उस साथी को भी शेर ने मार दिया है। अब यहाँ सिर्फ 3 लोग ही बचे हुए हैं। एंड्रू कहता है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, तुम दोनों जाओ। तो अब ये दोनों ही गांव की तरफ जाने लगते हैं। एंड्रू के साथी का प्यार बहुत जख्मी होता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी ये देखते हैं कि एक गाड़ी यहाँ आ रही है। ये देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ये तो उसी ग्रुप के लोग हैं जिनसे बच के एंड्रू और उसकी वाइफ और बाकी अमेरिकन यहाँ से जा रहे थे। ये लोग एंड्रू को मारता है। एंड्रू का साथी कहता है कि मैं इसके साथ काम करता हूँ, इसे मत मारो, ये एक अच्छा इंसान है, ये एक डॉक्टर है, ये हम जैसे लोगों के मदद करते हैं। अब ये प्लेन को चेक करते हैं जहाँ इन्हें बहुत सारे जानवरों के सींग मिलते हैं। ये देखकर इन्हें बहुत गुस्सा आता है। ये एंड्रू को कहता है कि तुम यहाँ रहकर हमारे देश के सामान को चोरी करते हो, तो तुम अब मरो। लेकिन पायलट कहता है कि ये सामान मेरा है। वे पायलट को मारने जाता है, लेकिन एंड्रू का साथी इन्हें समझाता है, तो ये लोग उसे ही मार देते हैं। ग्रुप के एक आदमी ट्रक लेने जाता है ताकि ये सारे सामान को ले जा पाए। अब बाकी ग्रुप के 2 लोग इन पे गन तान के बैठे होते हैं, लेकिन बहुत टाइम हो जाता है और ये दोनों सो जाते हैं। अब पायलट इनके ऊपर अटैक कर देता है और एक आदमी को मार देता है। अब एंड्रू और एक आदमी का गन पकड़ लेता है और इनके बीच बहुत फाइट होता है और इसी में गोली उस ग्रुप के आदमी को लग जाता है और वो मारा जाता है। एंड्रू इससे और भी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है। उसका काम लोगों को बचाना है, ना कि उन्हें मारना। पायलट उसे समझाता है। वो कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। एंड्रू भी अब बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह से ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब एंड्रू से चला नहीं जा रहा था। वो पायलट से कहता है कि मैं अब नहीं चल पाऊंगा, लेकिन पायलट कहता है कि सामने एक चट्टान है, मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़कर मदद लेने के लिए जाऊंगा। अब एंड्रू को वो उस चट्टान तक ले जाता है, लेकिन तभी एंड्रू नीचे गिर जाता है। लेकिन पायलट फिर से उसे चट्टान के ऊपर ले आता है। तभी वो देखता है कि कुछ ही दूरी पर गांव है। अब यहाँ वो शेर भी पहुँच जाते हैं, लेकिन वो इन्हें देख नहीं पाते। पायलट सोचता है कि वो अपना जान देकर एंड्रू की जान बचाएगा, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। वो एंड्रू के खून को अपने बॉडी पर लगा लेता है और कहता है कि मैं शेर का ध्यान भटकाऊंगा, तुम गांव की तरफ चले जाना। अब वो शेर की तरफ भागता है और शेर उसे मार देते हैं और एंड्रू अब गांव की तरफ जाने लगता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद ही वो गिर जाता है और यहाँ हाइनाज आ जाते हैं। लेकिन एंड्रू बहुत मुश्किल से उठता है और उन्हें डराता है, लेकिन वो हाइनाज उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी यहाँ एक बिजली गिरती है और डर कर हाइनाज भाग जाते हैं। एंड्रू वहीं पे गिर जाता है और वो अपनी वाइफ की विजन देखता है। अब कुछ देर बाद बारिश भी रुक जाती है और यहाँ गांव के 2 लोग आते हैं और एंड्रू को यहाँ से ले जाते हैं और इसी तरह से एंड्रू की जान बच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।